बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल का एक हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में गिर गया। 3 बार टूटा है। इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पुल गिरने की वजह बाढ़ के चलते पिलर के डूबने को बताया जा रहा है। पुल हादसे में किसी के हताहत होने की तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि इस वक्त बाढ़ के चलते पुल निर्माण का कार्य रोक दिया गया था। खबर है कि सुल्तानगंज से अगुवानी घाट तक पिलर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में डूब गया। इसके चलते पिलर कमजोर हो गया था और एक हिस्सा पुल में गिर गया। ये पुल इससे पहले भी 2 बार गिर चुका है। सबसे पहले ये पुल 30 अप्रैल 2022 को गिरा था। इसके बाद 4 जून 2023 को पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया था। पुल गिरने को लेकर स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार की वजह से आए दिन राज्यों में पुलों के गिरने की घटना सामने आती रहती है और लोगों की मांग जायज भी है कि बिहार में आखिर इतने पुल क्यों गिर रहे हैं, और एक ही पुल के अगर हिस्से 3 बार गिर जाएं तो ये तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इसको बनाने में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार है नहीं है। चलिए, मैंने आपको खबर बताई, अब इसका पक्ष जानिए दिव्या से। पुल गिरने के मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि तीसरी बार जब यह पुल टूटा है, पहली बार ऐसा हुआ तो तय हुआ कि इसे तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। हालांकि बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि कंपनी इसे अपने खर्च पर दोबारा बनाएगी। चूंकि यह तीसरी बार गिरा, इसलिए पहली और दूसरी बार गिरने पर बनी समितियों की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के एक्स पोस्ट में लिखा गया है कि चुनाव से पहले आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास किया गया। करोड़ों से अधिक रुपए की लागत से वर्षों से निर्माणाधीन पुल ने तीसरी बार गिरकर हैट्रिक लगाई है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरे सहयोगी निम्मी। चलिए, अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और तीसरी बार निर्माणाधीन भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल के टूटने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि क्या कमी है जिस कारण से लगातार ब्रिज टूट रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं इसकी संरचना में कमजोरी होगी। इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। एक और बात जो मैंने पहले भी कही थी, आखिर इस साल ही सभी पुल क्यों टूट रहे हैं? क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी हमको जानकारी जो है वो मिली है। हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ दी पुल टूट रहे हैं। तो ये जरूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी। देखिए, अभी हमको जानकारी जो है वो मिली है कुछ देर पहले, और ये लगभग जो है तीसरी बार जो है ये पुल गिरा है। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के इसको बनाया जाएगा। फिर कोर्ट का मसला था, कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है तो कहीं ना कहीं